बिजली से चलने वाली और डीजल से चलने वाली ट्रेनों के बारे में तो सुना होगा, मगर पहली बार इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो बनने जा रही है। इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है, पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। और चाइना से सारी आईफोन की शिफ्टिंग जो है वो इंडिया में हो गई। इंडिया में 2 प्लांट भी लग गए और बहुत ज़्यादा आईफोन 14 तक वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने लग गया। अब अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो इंडिया मेड इन इंडिया का ब्रांड टाटा, जिसने हुंडई को काटकर 2nd नंबर पर सेलिंग पोजीशन ली है इंडिया में। एक बात बताएं, हम हर चीज़ में अपनी नेबर कंट्री से अपना मुकाबला कर रहे होते हैं, क्या वाकई मुकाबला बनता भी है या सिर्फ नारे की हद तक ही है? अगर हम बात करें पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम की, तो आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे का शिकार है। पाकिस्तान के पास जो ट्रेनें मौजूद हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का तेल मौजूद है। अगर 3 दिन तक इन ट्रेनों को तेल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान में चलने वाली तमाम ट्रेन बंद हो जाएंगी। आईफोन के बाद मैकबुक्स जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, वो एग्जांपल ले ले। अब इंडिया में जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करता है और वो रेवेन्यू जनरेट करके वो गवर्नमेंट को देता है, ना कि हमारी तरह जो है ना कि वो उसमें जो है ना वो हमारे पैसे बर्न होते हैं। अगर हम इंडिया के रेलवे निज़ाम की बात करें तो पहले उन्होंने पिछले दिनों वंदे भारत जो है वो लॉन्च की, बड़ी सक्सेसफुल रही वो, और अब जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है इंडिया बनाने जा रहा है। पहले जर्मनी में बनाई गई थी और अब इंडिया में बनाई जाने लगी है। तो क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरा ये है कि ये वैसे भी जो है ना वो बहुत अब वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज़ की जाती है और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन कि वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। और जहाँ पे इंडिया का देखें, हमारी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो सुकर है और वहाँ पे ट्रेन सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे नई ट्रेनें बाय कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से बाय कर रहे हैं और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कर रहे हैं और खुद बना रहे हैं अपने मुल्क में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हुए, वो मेड इन इंडिया चीजें बना रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान की जो ट्रेन्स हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बचा है। अगर 3 दिन तक उन्हें पेट्रोल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान की जो रेलगाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी। क्या कहेंगे, आपने ये खबर सुनी है? एग्जैक्टली इवन के नाउ डेज तो वैसे भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट के जो है ना वो बहुत सारी जो है ना वो रूमर्स जो है ना वो गर्दिश कर रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए पाकिस्तान के पास डॉलर्स है नहीं है, तो ट्रेन जो है ना वो हैवी जो है ना फ्यूल कंजम्पशन जो है ना वो करती हैं। और जहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जो है ना वो यही चल रहा है, वहाँ पे ट्रेन के लिए भी यही है। लेकिन इसी तरह से अगर इंडिया ने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया और सक्सेसफुल रहा है, एक तो ये है कि उनकी जो रेलवे है उसको जो है ना वो एक्सपेंड कर सकेंगे और ज़्यादा, और दूसरा ये होगा कि वो अदर कंट्रीज़ को ये टेक्नोलॉजी जो है ना वो सेल कर सकेंगे। और थर्ड ये है कि उनको जो है ना वो इसके लिए पेट्रोल जो है ना वो बाहर से जो है ना वो मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी है, ठीक है। तो उनकी रिलायबिलिटी जो है ना वो उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ती जा रही है एज़ कम्पेयर टू कि वो अदर कंट्री से जो है ना वो ऑयल बाय करें, वो जो है ना उसकी कंजम्पशन हो और उसके बाद जो है ना वो चला सके। तो इससे जो है ना वो अपने सिस्टम को ज़्यादा जो है ना वो बेहतर कर सकेंगे और दूसरे कंट्रीज़ को ये सेल आउट करके इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेंगे। हमारा रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे में जा रहा है और इंडिया जो है आए दिन कोई ना कोई ट्रेन लॉन्च कर रहा है। पहले उन्होंने वंदे भारत के नाम से एक ट्रेन लॉन्च की जो कि उनका बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। अब वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले जर्मनी में ये लॉन्च की थी, पहले ये जर्मनी में लॉन्च की गई थी और अब इंडिया खुद ये ट्रेन बनाएगा इंडिया में, अपने मुल्क भारत के लिए और भारत की आवाम के लिए। तो देखे ना, मैंने आपको वही बताया ना कि वो हमसे हर एक चीज़ में आगे जा रहे हैं अभी, ठीक है। अगर हमें भी जो है ये हमने भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है, ठीक है, वो भी अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी हमारे पास सैलरीज नहीं है देने को, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पूरी होती, इसको पेट्रोल पे ख़त्म करना है, इसको बिजली पे लेके आना है। जब बिजली पूरी है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, तो वो चलेगी किस पे? ना वो बिजली पे चलाना चाह रहे हैं, ना वो पेट्रोल पे चलाना चाह रहे हैं। इंडिया कहां से कहां निकल गया और पाकिस्तान का हर एक इदारा खसारे का शिकार है और इंडिया हर लिहाज से हर चीज़ में आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमने अपने असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। इंडिया की तरक्की की एक वजह ये नज़र नहीं आती कि उसके हुक्मरान उसके साथ बहुत लॉयल हैं। अगर हम बात करें, नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। वैसे हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक चाय बेचने वाले हैं, लेकिन उनके आने के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने जितनी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है, पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है। डेफिनेटली आप देखें ना, जो हुक्मरान लॉयल होगा, जाहिर सी बात है वो मुल्क तरक्की करेगा और डेफिनेटली करेगा। एक चाय बेचने वाला अगर हम उसको कहते भी हैं ना, तो चलो अगर उसने चाय बेची है ना तो उसको पता है कि गरीब की और अमीर की क्या वैल्यू होती है। वो एक नीचे से ऊपर आया हुआ इंसान है, उसको आइडिया है कि मेरे मुल्क में जितनी गुर्बत है
मैं भी उस स्टेज से गुजर के आया हूँ, तो उन पे क्या बीती होती है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब से भी गरीब होता जा रहा है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना से हो रही थी वो अब शिफ्ट कर गई इंडिया। इंडिया के अंदर जो है आईफोन के 2 प्लांट लग चुके हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इस टाइम जो है उन्होंने मैकबुक्स बनाना शुरू कर दिया है। क्यों? इंडिया अगर बहुत लंबी चौड़ी, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। कोई नहीं, आप करें। पाकिस्तान से तो 20 गुना आगे है। सर अगर हम 1990s की बात करें तब तो नॉर्मल थे हम दोनों मुल्क। हाँ जी, तो 1990s में कौन था, यहाँ पे कौन था? आ रहे हैं ना, या तो आर्मी आ रही है या तो वो 2-3 फैमिलीज आ रही हैं, तो बड़ा गर्क कर दिया। अगर मैं बात करूँ तो 30 साल हुकूमत किया ना हमारे। इंडिया में इन्हीं के शेयर्स हों भी, कुछ नहीं कहा। हाँ, अगर हम 30 साल हुकूमत की बात करें तो 30 सालों से हुकूमत लोग कहते हैं कि स्टेबल थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से खराब है। आपको नहीं लगता? बहुत से लोग कहते हैं, ये 25 करोड़ की आबादी में बहुत से लोग कहते हैं कि स्टेबल थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि 75 सालों से ऐसा चलता है। अपॉर्चुनिटीज़ है, डेमोक्रेसी है, वहाँ स्टेबल है, इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बात करूँ इस टाइम की इन्वेस्टमेंट की, बहुत हद तक जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जा चुकी है। वो कोई भी मुल्क हो, अरब कंट्री हो या यूरोपियन कंट्री हो। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में IMF कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर इसी तरह वो डेवलपमेंट करता रहा। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं? बहुत बुरा है। मैं एक बात बताऊँ कि मुझे तो अनकरीब जो नज़र आ रहा है, जो हालात मल्की हालात नज़र आ रहे हैं ना, कि शायद हमारे बाहर के ममालिक में ये कहा जाए कि यार ये आप जो हम सुपर पावर बन के बैठे हुए हैं कि यार बम हमें दे दें आप, और ये हमसे पैसे ले लें, क्योंकि हम तो पैसे के भूखे हैं। कितनी चीज़ें हमारी सेल हो चुकी है और कितनी लीज पर है। लीज पर हैं, तो ये चीज़ें देना आपको यही समझना कि आने वाले वक्त में क्या है, कुछ भी करें कि ये नहीं असर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जो कि बाहर के जो दूसरे ममालिक उनको पता है कि यार हमारा ग्रोथ आगे नहीं हो रही, हम किस तरह प्लान करना है। हम देखें ना, USA के अंदर एक हमारी ना पाकिस्तान की एम्बेसी आई थी, वो पाकिस्तान की एम्बेसी जो है सेल करने पे लगाई हुई है, और उसकी बोली जो है किसी और ने नहीं, इंडिया ने लगाई है। इंडिया ने कहा 5 मिलियन आपको देते हैं, हमें ये एम्बेसी दे दो। हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि वो मुल्क जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं वो हमारी चीज़ें सेल कर रहा है आज। सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है, एक तो वहाँ पे कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसके बाद दूसरा मसला आ रहा है उनके पास लेबर, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इस वजह से उनकी भी जो लेबर है वो एक्सपेंसिव होती जा रही है। इस वजह से वो इंडिया में मूव आउट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उनको लेबर जो है वो रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव है उनके पास। क्यों इंडिया, पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान में ट्रेड फैसिलिटेशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से इंडिया में और चाइना में थी। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और इंडिया की, तो पाकिस्तान को भी टाइम पीरियड और इंडिया को भी टाइम पीरियड इक्वल है, लेकिन फिर पाकिस्तान का सिनेरियो देखो इस टाइम और इंडिया की देखो इकोनॉमी बूस्ट। ये पॉलिटिकल हो जाएगा, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा चलो, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर इसी सिनेरियो में अगर हम देखें चलता रहा, यही इंडस्ट्री चलती रही, IMF भी कहता है, वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में सुपर पावर आफ्टर चाइना बन सकता है, क्या आप एग्री करते हो? देखिए, सुपर पावर इज़ नॉट समथिंग कि आपके पास एटम बॉम्ब्स हैं या फिर आपके पास वो आर्मर्स हैं। नेक्स्ट सुपर पावर तो वही है जिसके पास जिसकी इकोनॉमी बेहतर काम कर रही है। आपको लगता है कि इंडिया इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। पाकिस्तान को उस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया क्या कर रहा है जो हम नहीं कर रहे। अगर हम देखें तो हमारा राइवल मुल्क है, हमारे जितने अरब कंट्रीज हैं उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इसमें हम एक्चुअली अपनी जो राइवलरी है उसको ले गलत रहे हैं। हमारी राइवलरी उसमें मतलब बैटल फील्ड में नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में। मतलब हमें अपनी इकोनॉमीज़ को कंपेयर करना चाहिए, ना कि हमारी वो आर्मीज़ को और बैटल फील्ड में अपनी पावर को।